मदनपुर एक छोटा सा गांव था, लेकिन वहां मटन की बहुत अधिक मांग थी। आसपास के गांवों के लोग भी मटन खरीदने के लिए मदनपुर आते थे। इसी गांव में राजू की एक मटन की दुकान थी, जो अपनी ताजगी और बिना मिलावट वाले मटन के लिए मशहूर थी। उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि लोग जानते थे कि वहां से उन्हें शुद्ध और ताजा मटन मिलेगा। अरे राजू भाई, हमेशा की तरह आज भी ताजा मटन ही दोगे ना? अरे हरी भैया, आप तो जानते हैं मेरे यहाँ सिर्फ ताजा और साफ मटन ही मिलेगा। एक बार ले जाइए, फिर उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे। सही कहते हो राजू। पिछले हफ्ते जो मटन लिया था, घर में सबने इतना पसंद किया कि आज फिर लेने आ गया। बस भैया, यही तो मेरा विश्वास है। एक बार कोई मेरे यहाँ से मटन ले जाए तो फिर कहीं और जाने का नाम ही ना ले वो। राम हर दिन की तरह सुबह उठकर शेरपुर गांव जाता है, जहां वह रोज बकरियां खरीदने के लिए आता था। शेरपुर एक छोटा सा गांव था। राजू यहाँ के बकरियों के मालिक से बकरियां खरीदता था। वो जाके रामलाल से मिलता है। राजू, सुना है तेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया। अरे हाँ, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। मेहनत का फल मिल रहा है। बस यही चाहता हूँ कि ग्राहक खुश रहे और ताजे मटन का स्वाद ले। देख राजू, तेरा मटन कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा है और तू अब अच्छा पैसा भी कमा रहा है। अब तो बकरियों के चारे के दाम भी दोगुने हो गए हैं। पहले मैं एक बकरी तुझे 2000 में बेचा करता था, लेकिन अब तो तुझे एक बकरी के लिए 5000 देने पड़ेंगे। क्या 5000? ये तो बहुत महंगा हो गया राम भाई। देखो, मैं तो गांव में 1 किलो मटन को सिर्फ 200 रुपए ही बेच रहा हूँ। अगर मैं तुमसे एक बकरी के 5000 में खरीदूं तो मुझे उस मटन को 400 रुपए में बेचना पड़ेगा। और फिर मेरे ग्राहक क्या सोचेंगे? वे नाखुश हो सकते हैं और फिर मेरा कारोबार भी खतरे में आ सकता है। समझ रहा हूँ राजू, लेकिन देख, अब चारा महंगा हो गया है और पूरे बाजार की हालत बदली हुई है। दाम तो सबकी बढ़ रहे हैं और मुझे भी अपनी लागत को पूरा करना है। अगर तू अच्छा मटन बेचता है तो फिर तुझे अपने ग्राहकों को सही दाम देना ही पड़ेगा। ग्राहकों को क्वालिटी चाहिए, और अगर तू क्वालिटी की कीमत सही तरीके से लेगा तो उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। राजू अपने उदास चेहरे के साथ सिर झुकाए घर लौटता है। उसके कदम भारी होते हैं और उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं है। उसकी पत्नी राधिका उसे देखकर चिंतित हो जाती है और पूछती है, क्या हो गया तुम्हें राजू? तुम जो हमेशा खुश रहते थे, आज तुम्हारे चेहरे पर वो हंसी क्यों नहीं है? तुम्हारे मुंह से वो हंसते खेलते मुस्कान कहीं खो गई है। राधिका, आज हीरालाल से बात हुई और उसने मुझे बताया कि बकरी के दाम अब 5000 हो चुकी है। मैं जानता हूँ कि मटन का कारोबार बढ़ रहा है, लेकिन अब मुझसे ये खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। अगर मैं इन दामों पर बकरियां खरीदूंगा तो मुझे मटन के दाम को भी बढ़ाना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे ग्राहक नाराज हो, पर क्या करूं, सब कुछ महंगा हो गया है अब। राजू, चिंता मत करो। मैं जानती हूँ कि तुम मेहनत से काम करते हो। अगर दाम बढ़ाना पड़ा तो उसे अच्छे से समझाना होगा, लेकिन तुम्हें गांव के मुखिया से बात करनी चाहिए। वे कोई रास्ता जरूर बताएंगे। वे हमेशा गांव वालों की मदद करते हैं और उनका अनुभव बहुत काम आएगा। तुम सही कह रहे हो राधिका। मुखिया जी से बात करने से शायद मुझे कोई समाधान मिल जाए। मैं अभी जाकर उनसे सलाह ले लेता हूँ। उसके बाद राजू गांव के मुखिया के घर पहुंचता है। मुखिया जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ राजू, क्या बात है? तुम्हारी आंखों में कुछ गहरी चिंता है। मुझे बताओ, क्या परेशानियां हैं? राजू धीरे धीरे अपनी सारी परेशानियां बताने लगता है। मुखिया जी की आंखों में एक गहरी समझदारी और चतुराई की चमक थी। मुखिया जी चुपचाप सुनते हैं। उनका चेहरा गंभीर और सुलझा हुआ था, जैसे वे हर शब्द को ध्यान से समझ रहे हों। वह कुछ पल सोचते हैं, फिर अपनी समझदारी से जवाब देते हैं। राजू सुनो, अब कोई समय गंवाने की बात नहीं है। तुम कल से मटन 800 रुपए किलो बेचना शुरू कर दो। यह अब तुम्हारी दुकान के लिए सबसे सही कदम है। ग्राहक जो भी कहेंगे, बस यही बताना कि आज से मटन का भाव बढ़ चुका है।
राजू हैरान होकर मुखिया जी को देखता है। क्या 800 रुपए? ये तो पूरे गांव में हलचल मच जाएगी मुखिया जी। लोग कहेंगे राजू क्या कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ग्राहक नाराज हो जाए। राजू, जो मैंने कहा वही को। ठीक है मुखिया जी, मैं कल से मटन 800 रुपए किलो बेचना शुरू कर दूंगा। राजू ने मुखिया जी की सलाह के बाद अपनी दुकान पर मटन के दाम 800 रुपए किलो कर दिए थे। एक दिन एक ग्राहक दुकान पर आता है और मटन खरीदने का मन बनाता है। राजू भैया, 1 किलो मटन दे दो। राजू ग्राहक को मटन देता है और ग्राहक पैसे निकालने लगता है। राजू को ग्राहक से 200 रुपए मिलते ही वह तुरंत ध्यान दिलाता है कि अरे भाई, ये 200 रुपए नहीं है, अब मटन का भाव 800 रुपए किलो है। क्या 800 रुपए? राजू, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। पहले तो तुम 200 में ही दे देते थे। हाँ, अब दाम बढ़ गए हैं। यह नई कीमत है जो बाजार की हालत को देखते हुए तय की गई है। अब यही दाम है, ग्राहकों को समझना जरूरी है भाई। राजू ने जैसे ही मटन का दाम 800 रुपए किलो कर दिया, गांव में हलचल मच जाती है। लोग हर जगह बात करने लगते हैं कि मटन के दाम इतने बढ़ गए हैं। लोग इससे खुश नहीं होते और शिकायत करने के लिए मुखिया जी के पास पहुंचने लगते हैं। सभी की चेहरों पर गुस्सा और चिंता दिखाई देती है। वे मुखिया जी के पास पहुंचते हैं और उनके पास अपनी शिकायत लेकर आते हैं। गांव वाले अब मुखिया जी से अपने गुस्से और चिंता का इजहार करने लगे थे। हमसे 200 रुपए किलो में बिकने वाला मटन अब 800 रुपए में बेचा जा रहा है। क्या ये सही है? मुखिया जी उन्हें शांति से सुनते हैं और राजू को बुलाते हैं। राजू भी वहां पहुंच जाता है। मुखिया जी, आपने मुझे बुलाया? क्या कोई और समस्या है? हाँ राजू, तुम्हें बुलाने का कारण यही है कि तुम्हारी दुकान पर जो मटन का दाम बढ़ा है उसकी वजह से गांव में हलचल मच गई है। लोग शिकायत करने आए हैं और तुम्हें भी यह समझना चाहिए कि कारोबार और कीमतों में संतुलन होना चाहिए। राजू मुखिया जी की बात सुनकर अचानक चौंक जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस फैसले को उसने मुखिया जी की सलाह पर लिया था, उसी को लेकर अब उसे दोषी ठहरा जा रहा है। राजू, तुम्हारे मटन के बढ़े हुए दाम से पूरे गांव में हलचल मच गई है। लोग परेशान हो रहे हैं, शिकायतें बढ़ रही हैं। ये सही तरीका नहीं है। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि अब से तुम मटन को 800 रुपए के बजाय आधी कीमत पर बेचोगे, यानी 400 रुपए में। यही गांव के भले के लिए सही होगा। मुखिया जी के आदेश सुनते ही राजू एक पल के लिए सन्न रह जाता है, लेकिन फिर अचानक उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। अब उसे मुखिया जी की चालाकी समझ में आ चुकी थी। वे न सिर्फ गांव वालों को संतुष्ट करना चाहते थे, बल्कि राजू के व्यापार को भी सुरक्षित रखना चाहते थे। राजू शांत होकर मुखिया जी की ओर देखता है और सिर झुकाकर जवाब देता है। जैसा आप कह रहे हैं मुखिया जी, मैं वैसे ही करूंगा। आज से मटन 400 रुपए किलो में बिकेगा। यह सुनकर गांव वाले भी खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी शिकायत का समाधान हो गया है और अब उन्हें पहले की तुलना में ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजू अपने मन में सोचता है कि वह पहले भी मटन 400 रुपए में ही बेच रहा था, लेकिन मुखिया जी ने चालाकी से पूरे गांव को यह एहसास दिलाया कि उन्होंने ही कीमतें कम करवाई हैं। अब न तो गांव वाले नाराज थे, न ही राजू को किसी तरह का नुकसान हो रहा था, बल्कि उसने एक जरूरी सीख भी सीख ली। व्यापार में सिर्फ अच्छा माल बेचना ही नहीं, बल्कि लोगों को सही तरीके से समझाना भी जरूरी होता है। मुखिया जी के चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। उन्होंने राजू को एक नजर देखा, जैसे कह रहे हों, समझदारी इसी में थी। राजू भी हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाकर उनका धन्यवाद करता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है।